रुको सारथी। पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन। अरे, यह तो पुत्र विरोचन का अश्व है। इसका अर्थ यह हुआ कि विरोचन किसी संकट में है। पुत्र विरोचन, पुत्र विरोचन, कहां हो तुम? देखा कमल नयन, मेरा पुत्र अपने युवराज के लिए कितना व्याकुल है। महादेवी, यही तो पिता और पुत्र के संबंध का सौंदर्य है। पिता अपने पुत्र से कितना स्नेह करता है, इसका ज्ञान तो उसे तभी होता है जब वो अपने पुत्र के कष्टों को देखकर व्याकुल हो उठे। लेकिन मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि मेरा पुत्र तो आजीवन अपने पिता के प्यार के लिए तरसता रहा। वो आज अपने पुत्र पर मन का समस्त स्नेह उड़ेल रहा है। यदि दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने इस प्रेम का थोड़ा भी अंश मेरे पुत्र को दिया होता तो मेरे पुत्र को इतने कष्ट न झेलने पड़ते। महादेवी, हिरण्यकश्यपु के अहंकार ने उसके मन की सारी सुंदर भावनाओं को नष्ट कर दिया था। अहंकार तो केवल घृणा को ही जन्म दे सकता है, परंतु आपका पुत्र तो मेरा भक्त है और भक्ति प्रेम करना सिखाती है, सबसे प्रेम करना। हे महादेवी, जिस प्रकार खेत केवल उसी धरती पर लहलहाते हैं जहां की मिट्टी गीली और नरम हो, उसी प्रकार प्रेम का जन्म केवल उसी मन में हो सकता है जहां भक्ति और श्रद्धा का निवास हो। पर आप ये मत समझिए महादेवी कि आपके पुत्र की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो क्या मेरे पुत्र को अभी और परीक्षा देनी है? हाँ महादेवी, जिस प्रकार प्रकाश फैलाने के लिए दीपक को रात भर जलना पड़ता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को महान बनने के लिए आजीवन परीक्षाएं तो देनी ही पड़ती हैं। पुत्र प्रेम पिता की निर्णय शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है महादेवी, और पुत्र प्रेम में संयम रखना बहुत कठिन होता है। प्रहलाद को भी आज यह सिद्ध करना होगा कि जिस संयम का प्रदर्शन उसने आज तक किया, कहीं वो उसे पुत्र प्रेम में खो तो नहीं देता। हे आदित्य देव, हे विष्णु रूप, जिस प्रकार आपकी किरणें मुझे छू रही हैं, यदि मेरे पुत्र तक भी पहुंच रही हैं, तो कृपा करके उसे मेरा यह संदेश दें कि मैं उसके लिए बहुत व्याकुल और चिंतित हूं, बहुत व्याकुल और चिंतित हूं। युवराज, यदि मेरी ओर से आपकी सेवा में कोई भी कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तुम्हारी ओर से तो कोई कमी नहीं हुई है देवी, किंतु कुछ कम अवश्य लग रहा है। क्या कम लग रहा है युवराज? लगता है मैं कुछ अपना यहाँ छोड़े जा रहा हूं। आपको तो कोई कष्ट नहीं हुआ ऋषिपुत्र? कष्ट? कैसी बात करती हैं देवी? यहाँ पर जो सुख का अनुभव मुझे हुआ है, उसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ जिस सुख, शांति और आनंद का अनुभव मुझे हुआ है, इससे पहले जीवन में कभी नहीं हुआ था। इस कुटिया में बिताए हुए पल जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। देवी, तुमने हमारे लिए जो कष्ट उठाए उसके लिए तुम्हें अनेक धन्यवाद।
देवी, तुमने मेरी जो सेवा की उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए और आभार भी मुझे ही मानना चाहिए। मुझे आप दोनों जैसे महान व्यक्तियों की सेवा का अवसर जो मिला। आइए मैं आप दोनों को अपने मार्ग दिखा दूं। ऋषिपुत्र, ऋषि अंगिरा का आश्रम उधर दक्षिण की ओर है, आप उधर जाइए। युवराज, आपका राज्य इधर पूर्व की ओर है, आप इधर प्रस्थान कीजिए। अच्छा मुनिवर। अच्छा युवराज। अच्छा देवी। पुत्र विरोचन! पुत्र विरोचन! कहाँ हो तुम पुत्र? पुत्र विरोचन! पुत्र विरोचन? विरोचन! पिताश्री? पुत्र विरोचन! पिताश्री! पिताश्री! पिताश्री, आप यहाँ कब आए? मैं तो कल संध्या से ही तुम्हें यहाँ ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल था पुत्र। पिताश्री, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप मेरे प्रति इतना स्नेह रखते हैं। आपका ये पुत्र प्रेम देखकर मुझे गर्व हो रहा है। मैं अपने पिता का वो प्रेम प्राप्त न कर सका जो एक पुत्र को पिता से मिलता है। इसीलिए मुझे सदैव ध्यान रहता है कि मेरे पुत्रों को मेरा वो समस्त प्रेम मिलता रहे जो उनका अधिकार है। पिताश्री, आपने रात्रि कहां बिताई? यहीं, इसी वन में। और तुम कहां रहे? मैं हाँ, मुझे एक ऋषि की बैकुंठ जैसी कुटिया में आश्रय मिल गया था। चलो राजभवन चलते हैं। तुम घायल भी हो गए हो। तुम्हारी दादी श्री और माता श्री तुम्हारे लिए अधिक व्याकुल हो रही हैं। हम शीघ्र न पहुंचे तो वो और अधिक व्याकुल हो जाएंगी। चलो चलिए। गुरु शुक्राचार्य ने जब पौत्र विरोचन को आखिट पर जाने का आदेश दिया था, तभी मेरा मन दुविधा में पड़ गया था। न केवल उनका आदेश अनुचित था, बल्कि आदेश देने का समय भी। माताश्री, मुझे भी लगता है पुत्र विरोचन को नहीं जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से उसी समय ये भयंकर आंधी और वर्षा आई। न जाने मेरे पौत्र पर क्या बीती होगी। मेरे पुत्र को सकुशल लौट आने दीजिए। मैं महाराज से अनुरोध करूंगी कि वे गुरु शुक्राचार्य का आश्रम किसी वन में बनवा दे, ताकि वे मेरे पुत्र से और मेरा पुत्र उनसे दूर ही रहे।
ईश्वर, ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? पौत्र, यह तुझे क्या हुआ? तू घायल कैसे हो गया? न जाने कितना रक्त बह गया होगा। अब तो देखो पीला पड़ गया है। साधारण चोटें हैं माते, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगी। चुप रहे पौत्र, इतने गहरे घाव है और तू इसे साधारण चोटें कह रहा है? पौत्र, इसे शीघ्र ही वैद्यराज को दिखाओ। घाव में धूल मिट्टी लग गई होगी तो संकट खड़ा हो जाएगा। जा रहा हूं दादी श्री, जा रहा हूं, वहीं जा रहा हूं, उसी के पास जा रहा हूं जिसके पास इन घावों का उपचार है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अग्नि को संविदा दो पुत्र, पुत्र संविदा दो अग्नि को। पिताश्री, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं किसी की सोच में डूबा हुआ था। किस सोच में डूबे थे पुत्र? पता नहीं पिताश्री, मैंने जाने क्या सोच रहा था। तुम सोच भी रहे थे और यह भी नहीं जानते कि क्या सोच रहे थे? फिर तो समस्या अत्यंत ही गंभीर है पुत्र, क्योंकि आयु के जिस मोड़ पर तुम हो उस मोड़ को वर्षों पूर्व मैं पार कर चुका हूं और ये भली भांति जानता हूं कि इस मोड़ का पथिक क्या सोचता है। फिर भी कुछ बताओ तो पुत्र। ऐसी कोई बात नहीं है पिताश्री। यदि कोई ऐसी बात है पुत्र जो बताई नहीं जा सकती, तो मेरा परामर्श है कि उसके विषय में सोचना ही छोड़ दो, क्योंकि फिर वो पाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। और यदि वो पाप नहीं है तो मेरी ये बात भी मानो पुत्र कि पुत्र के विचारों का भागीदार पिता से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। क्या बात है पुत्र? मुझे ऋषि वत्स की कुटिया की एक सुंदर घटना याद आ गई थी पिताश्री। क्या नाम है उस सुंदर घटना का पुत्र? दीपावली। अत्यंत ही सुंदर नाम है। वो अपने नाम से भी अधिक सुंदर है पिताश्री। अच्छा, तो तुम्हें उससे प्रेम हो गया है? प्रेम कोई अपराध तो नहीं होता है पुत्र कि जिसे छिपाने की आवश्यकता हो। मुझे तो प्रसन्नता है कि तुम प्रेम में भी अपने स्तर से नहीं गिरे। तुमने प्रेम किया भी तो वत्स जैसे महान ऋषि की कन्या से। एक ऋषि कन्या मेरे आश्रम की शोभा बढ़ाएगी। इससे अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है पुत्र? किंतु पिताश्री, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं
ये बात दीपावली से कैसे कहूं? जाओ और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखो पुत्र। हाँ, मेरी ओर से अनुमति है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रेम के कारण मेरा पुत्र ऋषि के स्थान पर कवि बन जाए। कवि तो मैं बन गया हूं पिताश्री। शिष्य विरोचन, शिष्य विरोचन, विरोचन। जी गुरुदेव। ये मैंने तीसरी बार पुकारा है तुम्हें। मैं क्षमा चाहता हूं गुरुदेव। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम अपने आप में नहीं हो, कहीं खोए रहते हो। शिक्षा में भी तुम्हारी रुचि कम हो गई है। बात क्या है? क्या बात है? मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझे तुम्हारे विषय में हर बात जानने का पूरा अधिकार है। गुरुदेव, गुरुदेव मैं एक वन सुंदरी पर अपना मन हार बैठा हूं। हार बैठे हो? घोर आपत्ति है मुझे इस शब्द पर। युवराज कुछ हारा नहीं करते, भले ही वो मन क्यों ना हो। जो हारते हैं उन्हें युवराज कहने का तो क्या, युवराज समझने का भी कोई अधिकार नहीं है। कहो कि एक वन सुंदरी तुम्हें भावे। हाँ गुरुदेव, ये सत्य है। तो हारो नहीं, जाओ उसे जीत कर ले आओ। कैसे गुरुदेव? उसके पास जाओ और उससे कहो कि तुम उसका भाग्य संवारना चाहते हो, उससे विवाह करना चाहते हो। परंतु गुरुदेव। परंतु क्या? जीवन में परंतु दुर्बलता का लक्षण होता है। उस कन्या ने तो कभी स्वप्न में भी ना सोचा होगा कि असुर लोक का युवराज उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखेगा। उसके ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और यदि ये प्रश्न उठा तो? उस प्रश्न के उत्तर के लिए उन अधिकारों का प्रयोग होगा जो असुर लोक के युवराज होने के नाते तुम्हें प्राप्त है। प्रेम में शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं गुरुदेव। ऐसी बातें कवियों को शोभा देती हैं, राजकुमारों को नहीं। राजकुमारों को शक्तियां इसलिए नहीं मिलती हैं कि एक साधारण सी कन्या उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे और वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। जाओ उस वन सुंदरी को लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। किस बात पर कटाक्ष कर रही है महादेवी? कटाक्ष नहीं कमल नयन, सत्य कह रही हूँ। न जाने कैसे भ्रष्ट विचार लेकर जन्मे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मोर्चे पर मोर्चे हारते जाते हैं पर अपनी विचारधारा नहीं बदलते। अब क्या कह दिया उन्होंने? उचित परामर्श न देने और अपने शिष्य को उचित पाठ न पढ़ाने की जैसे सौगंध ही खा रखी है उन्होंने। पौत्र विरोचन को उन्होंने ये परामर्श दे दिया कि यदि ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार न किया तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। महादेवी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि स्वयं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर ज्ञान और क्रोध के बीच एक निरंतर युद्ध चलता रहता है। जब ज्ञान का पलड़ा भारी होता है तो उनके मुख से कविताओं के पुष्प झड़ते हैं, परंतु जब क्रोध का पलड़ा भारी होता है तो उसी मुख से अंगारे उगलने लगते हैं। पर उनका परामर्श तो उनके शिष्य को, मेरे पौत्र को तो भ्रष्ट कर सकता है। महादेवी, यदि ऐसा हुआ तो उसका सारा दोष विरोचन का ही होगा।
गुरु ने तो परामर्श दे दिया, परंतु उसे मानना या ना मानना यह तो शिष्य का कार्य है। आपको तो ज्ञात है कि प्रहलाद के गुरुजन शंड और अमर्क ने भी उसे परामर्श दिया था कि वो हिरण्यकशिपु को ही ईश्वर माने। तब क्या हुआ? और प्रहलाद की बात और थी। वो मेरा पुत्र है, आपका भक्त है। महादेवी, हर व्यक्ति को अपने जीवन की परीक्षा स्वयं ही देनी होती है। विरोचन को भी देनी होगी। यदि विरोचन के मस्तिष्क में शुक्राचार्य के विचार हैं, तो उसकी रगों में भक्त प्रहलाद का रक्त भी तो है। यह निर्णय तो स्वयं विरोचन को ही करना होगा कि विचारों का प्रयोग कब करना चाहिए और कहां रक्त को अपना रंग दिखाना चाहिए। जानती हूँ कमल नयन, पर पौत्र विरोचन तो अभी युवा है और उसे जीवन का बहुत अनुभव भी नहीं है, और वो एक युवती से प्रेम करता है। ऐसे समय में तो उसे संयम और धैर्य का सुझाव देना चाहिए था। उन्होंने उसे शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श क्यों दिया? महादेवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भाषा में शक्ति और बल का विशेष स्थान है, परंतु परीक्षा तो विरोचन की है। उसे तो यह ज्ञात है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या हैं, कौन हैं, क्या करते रहे हैं, और यदि ये सब कुछ जानते हुए भी विरोचन ने उनके परामर्श को अपनी बुद्धि की कसौटी पर नहीं कसा, तब तो फिर उसका परिणाम वही होगा महादेवी, जैसे उस व्यक्ति के साथ होता है जो ये जानता तो अवश्य है कि अग्नि की ज्वाला जला देती है, परंतु फिर भी उसे छूने का प्रयास करता है। प्रेम भी तो एक ज्वाला है, और इस समय सुगंधा और विरोचन दोनों ही उसे छूने का प्रयास कर रहे हैं। देवी, प्रणाम युवराज। प्रणाम देवी। आश्चर्य हुआ हाँ? मेरे समय आने पर? नहीं, इस संयोग पर कि बस एक क्षण पहले मुझे आपका ध्यान आया था और दूसरी क्षण आप स्वयं आ गए। तुम्हें तो मेरा ध्यान अभी आया था देवी। मैंने जिस घड़ी तुम्हें सबसे पहली बार देखा था, उस घड़ी से इस पल तक जब मैं तुम्हें फिर देख रहा हूं, तुम्हारे ध्यान ने मेरा साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। पधारिए युवराज, आपका स्वागत है। कैसे कष्ट किया? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं दीपावली। मुझसे? अवश्य पूछिए। दीपावली, क्या तुमने कभी अपने भविष्य के विषय में सोचा है? भविष्य के विषय में? मैं आपका प्रश्न समझी नहीं युवराज। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम अपने जीवन के शेष वर्ष कैसे बिताओगी? नहीं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए, यदि तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, तुम्हारे जीवन के शेष वर्ष कैसे बीतेंगे, तो अब इस विषय में सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि मैंने निर्णय कर लिया है। तुम्हारा भविष्य असुरपुरी के राजभवन में और तुम्हारे जीवन के शेष वर्ष मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ बीतेंगे। और मैं जानता हूं तुम्हें इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं होगी। ठहरो देवी।
इससे पहले कि तुम युवराज विरोचन को कोई उत्तर दो, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे नेत्रों ने जो मेरे मन को संदेश दिया था, मैं उसका उत्तर लाया हूं। देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। ऋषिपुत्र, दीपावली, मेरे राजभवन के द्वार तुम्हारे स्वागत की आस लगाए हुए हैं। और मेरा ऋषि आश्रम तुम्हारे पैरों की चाप पर कान धरे हुए है। तुम्हारा क्या उत्तर है देवी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा है। पर चुनना तो एक को ही होगा दीपावली, या सूर्य को या चंद्रमा को। जीवन के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आवश्यक है। एक दिन का उजाला है और दूसरा रात्रि का। हे युवराज, आप महान सम्राट प्रहलाद के पुत्र हैं, तो हे ऋषिपुत्र, आप एक महान ऋषि की संतान। कोई ऐसा गुण नहीं जो आप दोनों में ना हो, और कोई ऐसा दोष भी नहीं जो आप दोनों में से केवल एक में हो। आप दोनों ही श्रेष्ठ हैं। मेरे मन में आप दोनों के लिए बहुत कोमल भावना है। मेरे लिए यह निर्णय लेना असंभव है कि मैं किसे स्वीकार करूं। परंतु निर्णय तो लेना ही होगा देवी। तुम नहीं लोगी तो कौन लेगा? पिताश्री, उनका परामर्श ही मेरा मार्गदर्शन कर सकता है। उन्होंने सदैव एक पिता से अधिक एक मित्र बनकर मुझे मार्ग दिखाया है। आप दोनों को उनके लौटने तक प्रतीक्षा करनी होगी। मैं प्रतीक्षा करूंगा। पर मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता देवी। क्यों युवराज? तुम्हारे पिताश्री एक ऋषि हैं दीपावली, और संयोग से सुधनवा के पिताश्री भी एक ऋषि हैं। और मुझे भय है कि ऋषि होने के कारण तुम्हारे पिताश्री सुधनवा का पक्षपात करेंगे। मैंने तुमसे प्रेम किया है दीपावली, और मैं अपने इस प्रेम को किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहूंगा। देवी, एक प्रेमी नहीं घमंडी युवराज बोल रहा है। तुम इसे कुछ भी समझ सकते हो सुधनवा, किंतु मैं आज दीपावली को अपने साथ ले जाने आया था, और मैं इन्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। यह शक्ति और अधिकार का अनुचित उपयोग है। मैं इसे प्रेम प्रयास कहता हूं। तुम जो चाहे इसे नाम दे सकते हो। मैं देवी दीपावली को अपने साथ अपनी नगरी लेकर जाऊंगा। ये मेरे गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहेंगी, जहां इन्हें सोचने का और निर्णय लेने का पर्याप्त समय मिलेगा। तुम अपने कार्य की कितने भी सुंदर शब्दों में व्याख्या कर लो, किंतु ये बलपूर्वक अपहरण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नारी अपहरण सबसे बड़ा पाप है। दीपावली, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। नहीं ऋषिपुत्र, मैं अपने कारण दो महान व्यक्तियों के बीच हिंसा नहीं होने दूंगी। युवराज, ये अन्याय है। तुम अपनी राजशक्ति का प्रयोग कर रहे हो। अब मैं तुम्हें अपना तपोबल दिखाऊंगा। वही हुआ ना कमल नयन, जिसका मुझे भय था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई अनुचित शिक्षा अपना रंग दिखा रही है। पौत्र विरोचन ने अपने प्रेम को जीतने के लिए अपने बल और अधिकारों का प्रयोग किया। मुझे भी दुख हो रहा है महादेवी। पुत्र प्रहलाद ने जिस आसुरी प्रवृत्ति को बदलना चाहा था, उसका प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। वो अब भी रह रहकर उभरने का प्रयास कर रही है। दुख तो इसी बात का है
कि दीपक तले अंधेरा छाया हुआ है। मेरा पुत्र प्रहलाद इतना विनम्र, इतना त्यागी, और विरोचन उतना ही अभिमानी। मैं आपसे सर्वथा सहमत हूं महादेवी। जिस प्रकार पुत्र विरोचन अपने प्रेम को जीतने के लिए शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, उससे तो उसकी प्रेम भावना पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रेम करना तो सबका अधिकार है, परंतु प्रेम को शक्ति से छीनना सर्वथा अनुचित। मुझे प्रसन्नता है कि ऋषि पुत्री दीपावली ने बुद्धिमत्ता से काम किया। यदि वो विरोचन के साथ न चली गई होती तो समस्या गंभीर हो जाती। महादेवी, स्त्री का दूसरा नाम है संयम, धीरज। जब पुरुष स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो ऐसी स्थितियों में स्त्री नित्य संतुलित रहती है। यही तो उसका सबसे बड़ा गुण है। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, ये ऋषि वत्स पुत्री देवी दीपावली हैं। मैं समझ गया था पुत्र। प्रणाम दैत्य गुरु। मुझे हर्ष है शिष्य कि सौंदर्य को परखने में तुमने कोई ठोकर नहीं खाई। इसे देखने के उपरांत तो मैं तुम्हें इसके लिए भी क्षमा कर सकता हूं कि तुम इस पर मन हार बैठे थे। परंतु मुझे और भी अधिक प्रसन्नता है कि तुम इसे जीत लाए। अखंड सौभाग्यवती भव। आशीष के लिए धन्यवाद दैत्य गुरु, किंतु अब तक मैंने यह निर्णय नहीं लिया कि मैं युवराज विरोचन से ही विवाह करूंगी, अथवा अथवा तो मुझे किसी और की उपस्थिति का संकेत दे रहा है। मैं बताता हूं गुरुदेव। वन में आखेट के समय जिस प्रकार संयोगवश मैं और ऋषि अंगिरा का पुत्र सुधनवा एक साथ पेड़ गिरने से घायल हो गए थे, उसी प्रकार ऋषि वत्स की कुटिया में पहुंचकर हम दोनों दीपावली के नेत्रबाणों से भी एक साथ घायल हो गए। यही कहना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। होता भी तो दीपावली को देखने के पश्चात समाप्त हो जाता। परंतु पुत्री, तुम्हारा क्या निर्णय है? मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ कुलगुरु। युवराज विरोचन और ऋषिपुत्र सुधनवा के बीच मैं स्वयं को उस नौका की भांति पा रही हूँ जो बीच मझधार में है, और नदी के दोनों तट उसे अपनी ओर आने का संकेत कर रहे हैं। किंतु इस नौका को किसी एक तट का ही संकेत स्वीकार करना होगा। प्रश्न किसी एक तट के संकेत को स्वीकार करने का नहीं, प्रश्न तो दूसरे तट के संकेत को अस्वीकार करने का है। और इसी स्थान पर पहुंच के मैं स्वयं को असमंजस में पा रही हूँ। हे कुलगुरु, यदि आपसे कहा जाए कि सूर्य और चंद्रमा में से एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर दें, तो आपका क्या उत्तर होगा? गुरुदेव, मैं देवी दीपावली को इसी कारण आपके आश्रम में लेकर आया हूं। मैं चाहता तो इन्हें राजभवन में भी लेके जा सकता था, किंतु मैंने सोचा कि राजभवन में रहकर देवी ये न सोचे कि मैं उन पर कोई दबाव डाल रहा हूं। ऋषि की पुत्री ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम में स्वयं को अधिक स्वच्छंद और स्वतंत्र समझेंगी। अवश्य शिष्य। ऋषि पुत्री दीपावली, मेरे इस आश्रम में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। तुम यही समझो कि तुम अपने पिता श्री ऋषि वत्स के आश्रम में ही हो। धन्यवाद कुलगुरु। देवी, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे खेद है। नहीं हूँ कुलगुरु,
युवराज विरोचन और ऋषिपुत्र सुधनवा के बीच मैं स्वयं को उस नौका की भांति पा रही हूँ जो बीच मझधार में है और नदी के दोनों तट उसे अपनी ओर आने का संकेत कर रहे हैं। किंतु इस नौका को किसी एक तट का ही संकेत स्वीकार करना होगा। प्रश्न किसी एक तट के संकेत को स्वीकार करने का नहीं, प्रश्न तो दूसरे तट के संकेत को अस्वीकार करने का है। और इसी स्थान पर पहुंच के मैं स्वयं को असमंजस में पा रही हूँ। हे कुलगुरु, यदि आपसे कहा जाए कि सूर्य और चंद्रमा में से एक को स्वीकार और दूसरे को अस्वीकार कर दें, तो आपका क्या उत्तर होगा? गुरुदेव, मैं देवी दीपावली को इसी कारण आपके आश्रम में लेकर आया हूं। मैं चाहता तो इन्हें राजभवन में भी लेके जा सकता था, किंतु मैंने सोचा कि राजभवन में रहकर देवी ये न सोचे कि मैं उन पर कोई दबाव डाल रहा हूं। ऋषि की पुत्री ऋषि शुक्राचार्य के आश्रम में स्वयं को अधिक स्वच्छंद और स्वतंत्र समझेंगे। अवश्य शिष्य। ऋषि पुत्री दीपावली, मेरे इस आश्रम में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। तुम यही समझो कि तुम अपने पिता श्री ऋषि वत्स के आश्रम में ही हो। धन्यवाद कुलगुरु। देवी, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो तो मुझे खेद है। प्रणाम गुरुदेव। मुझे खेद है पुत्र, मुझे अत्यंत खेद है कि महाराज प्रहलाद जैसे न्यायप्रिय राजा और महान विष्णु भक्त का पुत्र अपने पिता के मार्ग से विचलित हो गया। यह दुख की ही नहीं, लज्जा की भी बात है। एक युवराज ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके एक ऋषि पुत्र का अपमान किया है। एक बार मैंने भी सोचा कि उसके राजबल का उत्तर उसे अपने तपोबल से उसे उसी स्थान पर दे दूं। किंतु पिताश्री, मैंने संयम से कार्य लिया। संयम और धैर्य ही ऋषिगण की विशेषता है पुत्र। शक्ति और अधिकारों में राजभवन से कम न होते हुए भी ऋषि आश्रम का गौरव इसी में है कि यहां सत्ता और लालसा का राज नहीं होता। परंतु यह न समझ लेना कि मैं इस अपमान को सह जाऊंगा, क्योंकि मात्र मेरे पुत्र की बात होती तो मैं मौन धारण कर लेता। परंतु बात इससे आगे बढ़ चुकी है। बात यहां पहुंची है कि क्या राजभवन इतनी सरलता से ऋषि आश्रम को ललकार सकता है, उसकी अवहेलना कर सकता है? बताओ। विरोचन दीपावली को लेकर कहां गया है पुत्र? जाते समय उसने कहा था कि ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रखेगा। इसका अर्थ यह हुआ पुत्र, यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि महाराज प्रहलाद को इस घटना की सूचना है भी या नहीं। परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक राजा को अपने राज्य में होने वाली हर प्रिय और अप्रिय घटना की जानकारी होना अनिवार्य है। मैं सप्त ऋषियों की एक सभा बुलाऊंगा और महाराज प्रहलाद को उसमें उपस्थित होना होगा और अपने पुत्र के दुष्कर्म के लिए उत्तर देना होगा। पुत्र सुधनवा, तनिक भी चिंता न करो। वत्सपुत्री दीपावली मात्र तुम्हें प्राप्त होगी, मात्र तुम्हें।
महाराज, स्वामी। क्या हुआ महारानी? क्षमा करें महाराज, मैंने आपको गहरी नींद से उठाया। पर महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? महाराज, एक तपस्वी पधारे हैं और वे आपसे इसी समय मिलने का हठ कर रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि भेंट भोर होने पर ही संभव है, पर वे नहीं माने महाराज। यदि कोई तपस्वी आधी रात को हमसे मिलना चाहता है तो कोई असाधारण कारण ही हो सकता है। और देवी, तपस्वी और ऋषि का स्थान बहुत ऊंचा होता है। वे हमारे राज्य के कर्मचारी नहीं हैं जिन पर कर्मचारियों के नियम और विधान लागू किए जा सके। वे किसी भी समय हमसे मिलने का अधिकार रखते हैं। तो स्वामी, उन्हें यहाँ आने की अनुमति दे दी जाए? नहीं, मैं स्वयं उनकी सेवा में जाऊंगा। प्रणाम। हे ऋषिदेव, प्रहलाद के राजभवन में आपका स्वागत है। यशस्वी भव। आधी रात में आने का कारण मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे आपके आने से कोई कष्ट हुआ है। केवल इसलिए पूछ रहा हूं कि आपको स्वयं यहां आने में कष्ट हुआ होगा। मुझे सप्तऋषि गण ने आप तक एक संदेश पहुंचाने का आदेश दिया है। क्या आज्ञा है सप्तर्षि गण की? वो चाहते हैं कि कल प्रातः धर्म क्षेत्र में आयोजित उनकी सभा में आप उपस्थित हों। मेरा सौभाग्य। पर कोई विशेष समस्या है? वे आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। ऋषिदेव, यह मत समझिएगा कि मैं अपने अधिकारों का प्रदर्शन कर रहा हूं, किंतु यदि आप यह बता सकें कि सप्तर्षि किस विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। महाराज, मुझे जितना ज्ञात था और जो बताने का आदेश दिया गया था वह सब मैं कह चुका हूं। इसके आगे स्वयं मुझे कुछ ज्ञात नहीं। सप्तर्षि गण से मेरा प्रणाम कहकर यह कह दीजिएगा कि उनकी आज्ञा का पालन होगा। मैं उनकी सभा में अवश्य उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद महाराज। यशस्वी भव। यशस्वी भव। हे सप्तऋषियों, आप ज्ञान के साथ आकाश हैं, विद्या के साथ सागर हैं। हर वो व्यक्ति आपकी महानता को पहचानता और मानता है जो ज्ञान और विद्या के शब्दों से परिचित है। अपने तुच्छ सेवक प्रहलाद का प्रणाम स्वीकार करें। स्थान ग्रहण करें राजन। हे ऋषिगण, यद्यपि आपके समक्ष आना, आपका सत्संग पाना अपने भीतर ही सौभाग्य और गौरव का विषय है, परंतु आपके अन्यथा शांत दिखाई देते ज्ञानी मुखों पर चिंता और दुख के लक्षण देखकर मैं ये प्रश्न पूछने का साहस कर रहा हूं कि क्या कोई संकट है?
कोई समस्या है? यदि है तो मुझे आदेश दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं उस समस्या का अवश्य समाधान करूंगा। सम्राट प्रहलाद, क्या आपको ज्ञात है कि आपके राज्य में अपहरण की एक अप्रिय और लज्जाजनक घटना घटी है? नहीं ऋषिगण, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, परंतु आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा। यह सत्य है राजन। अपहरण एक अक्षम्य अपराध है। मुझे दुख है कि मेरे राज्य में ऐसी अप्रिय घटना घटी और मुझे उसका ज्ञान नहीं। किसने किया है यह अपराध, यह दुष्कर्म? कृपया मुझे उसका नाम बताइए। उसका नाम सुनकर आपको और भी दुख होगा। मैं फिर भी अनुरोध करूंगा कि आप मुझे उसका नाम बताएं। तो सुनिए, उस अपहरणकर्ता, उस अपराधी का नाम युवराज विरोचन है। युवराज विरोचन? नहीं, ये असंभव है। आप हमारी बात पर संदेह कर रहे हैं महाराज? नहीं ऋषिगण, मैं तो केवल अपने आश्चर्य और दुख का प्रदर्शन कर रहा था। विरोचन ने यह अपराध किया है, यह मेरे लिए बहुत ही लज्जा और दुख का विषय है। अपराध की गंभीरता इस सत्य से और भी बढ़ जाती है कि युवराज ने एक ऋषि पुत्री का अपहरण किया है। ऋषि पुत्री का? हे ईश्वर, किस ऋषि पुत्री का अपहरण किया है उसने? ऋषि वत्स की कन्या दीपावली का अपहरण। आपके पुत्र विरोचन ने उनकी कुटी में जाकर दीपावली का अपहरण किया है राजन। सबसे पहले तो मैं आप सबसे, विशेषतः ऋषि अंगीरा से, इस अप्रिय घटना और इस घोर अपराध के लिए क्षमा मांगता हूं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस विषय में क्या करेंगे। हे ऋषिगण, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरा न्याय एक सामान्य नागरिक और युवराज में भेद नहीं करता। इस विषय में भी न्याय होगा और उचित न्याय होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण भी विलंब नहीं करना चाहता। पुत्री, आयुष्मान भव पुत्री। यदि मुझे अनुमान लगाने में भूल नहीं हो रही है तो तुम ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली हो। और यदि मुझसे अनुमान लगाने में भूल नहीं हो रही है तो आप कोई और नहीं, युवराज विरोचन के पिताश्री सम्राट प्रहलाद हैं। तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है पुत्री। प्रणाम सम्राट। मेरे नेत्र सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें महान विष्णु भक्त सम्राट प्रहलाद के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। परंतु इस समय आने का कष्ट किया है तो लक्ष्य केवल मुझे दर्शन देना तो नहीं हो सकता। तुम्हारा यह अनुमान भी सत्य है पुत्री। मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो आज्ञा सम्राट। चलो पुत्री। रुक जा पुत्री। मुझे खेद है महाराज, आप दीपावली को यहां से नहीं ले जा सकते। क्यों गुरुदेव, आपको क्या आपत्ति है? देवी दीपावली मेरे पास युवराज विरोचन की धरोहर है और मैं युवराज की अनुमति के बिना इसे यहां से नहीं जाने दूंगा। युवराज विरोचन इस कन्या को इसकी अनुमति के बिना यहां ले आए थे, जो एक अनुचित कार्य था। कदापि अनुचित नहीं था। विरोचन युवराज होने के अधिकार का प्रयोग कर इसे यहां ले आया था और मैं अपने राजा होने के अधिकारों का प्रयोग करके इसे यहां से ले जा रहा हूं। और यदि मैं इसे यहां से ना ले जाने दूं
तो मैं अपने शिष्य धर्म से मुंह मोड़ने पर विवश हो जाऊंगा गुरुदेव। अर्थात मुझे दुख तो होगा कि जिस गुरु के चरणों में बैठकर मैंने शस्त्र विद्या सीखी थी, उसी गुरु के विरुद्ध मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अपने योग्य शिष्य से ये बातें सुनकर, किंतु मेरा उत्तर भी सुन लो। मैंने जिस योग्य शिष्य को युद्ध नीति सिखाई थी, मैं उससे युद्ध करने पर विवश हो जाऊंगा और इसका मुझे कोई दुख नहीं होगा। रुक जाइए गुरुदेव, रुक जाइए महाराज। यदि मेरे कारण मेरे पिता और गुरु को एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़े तो यह मेरा अत्यंत दुर्भाग्य होगा। चलो पुत्री। पिताश्री, आप दीपावली को कहां ले जाना चाहते हैं? मैं दीपावली को तुमसे उस समय तक दूर रखना चाहता हूं जब तक वो स्वयं अपने भविष्य के विषय में कोई निर्णय न कर ले, और तब तक तुम मुझसे नहीं मिल सकते। यह अन्याय है महाराज। आप ही ने इस विरोचन को युवराज बनाया था, और विरोचन युवराज है, और युवराज को किसी भी स्थान पर किसी से भी मिलने का पूर्ण अधिकार है। विरोचन अब युवराज नहीं है गुरुदेव। निर्णय हो जाने तक मैं युवराज के समस्त अधिकारों को स्थगित करने की घोषणा करता हूं। चलो पुत्री। दीपावली, भूल मेरी थी। मुझे चाहिए था कि दीपावली के यहां आते ही उसके संग तुम्हारे साथ फेरे करवा देता, परंतु तुम चिंता मत करो वत्स, दीपावली तुम्हारी है और तुम्हारी ही होकर रहेगी। जीवन में यह समस्या किसी के भी समक्ष आ सकती है पुत्री, परंतु ये जिसकी समस्या हो उसी को सुलझानी भी पड़ती है। तुम्हें भी किसी एक ही तट, किसी एक ही डगर का चुनाव करना पड़ेगा। जीवन यात्रा दो नौकाओं पर संभव नहीं। जानती हूँ महाराज। जानती हो तो फिर मेरे पुत्र विरोचन और ऋषि पुत्र सुधन्वा में से किसी एक को क्यों नहीं चुन लेती? युवराज विरोचन कल राजा बनेंगे, सारी धरती पर उनका राज होगा, और ऋषि पुत्र सुधन्वा भी कल महान ऋषि बनेंगे, आकाश पर उनका राज होगा। अब आप ही बताइए महाराज कि धरती और आकाश में मैं किसे चुन लूं और किसे ठुकरा दूं? परंतु यह तो असंभव है देवी कि इन दोनों में से किसी एक में कुछ कम कुछ अधिक ना हो। तुम सोचोगी तो इन दोनों में से किसी एक में कोई ऐसा दोष, कोई ऐसा गुण तुम्हें अवश्य मिल जाएगा जो दूसरे में ना हो। मैं सोच सोच कर हार गई हूँ, परंतु विश्वास कीजिए मैंने दोनों में से किसी में भी कुछ कम या कुछ अधिक नहीं पाया। मैं तो चकरा कर रह गई हूँ महाराज। मैं बताता हूं तुमको देवी, विरोचन में एक दोष है। क्या? वो तुम्हें तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हारे आश्रम से ले आया। उसे इसका अधिकार नहीं था। उसके इस अनुचित कार्य से तुम्हारी दृष्टि में उसकी महत्ता कुछ कम नहीं हुई। यह सत्य है महाराज कि जब उन्होंने मेरी कुटिया में आकर मुझे साथ चलने को कहा तो एक पल के लिए मुझे धक्का लगा, मैं भयभीत भी हो गई। परंतु जब उन्होंने मुझे पूरे आदर सम्मान के साथ गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रखा और उस आश्रम में भी मुझे उतना ही आदर सत्कार मिला, तो मैं जान गई
कि युवराज केवल युवराज ही नहीं पर एक चरित्रवान व्यक्ति है। लालसा और वासना जिनके पास भटक भी नहीं सकती। मैं उनके चरित्र से प्रभावित हूँ महाराज। तो फिर सुधनवा को भूल जाओ। यह भी तो संभव नहीं है महाराज। उनकी परछाइयां भी मेरे मन आंगन का पीछा नहीं छोड़ती। ये तो बड़ी जटिल समस्या है देवी, परंतु इतना जान लो कि तुम्हारे अतिरिक्त किसी के पास इसका समाधान नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसे सुलझाने में कोई भी तुम्हारी सहायता कर सकता है, और यदि कर सकता है तो मुझे बताओ, मैं स्वयं उसका प्रबंध करूंगा। मेरी सहायता केवल मेरे पिताश्री कर सकते हैं महाराज। वो कैसे कर सकते हैं तुम्हारी सहायता? वे ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, ऋषि हैं। मैं उनके समक्ष अपनी समस्या रखूंगी और फिर वे जिसका भी हाथ थामने का परामर्श देंगे, मैं आंखें बंद करके उसे स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि वे जो भी निर्णय करेंगे उसी में मेरा भला होगा। पिता के लिए तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। एक अच्छी पुत्री ही अच्छी पुत्रवधू बन सकती है। सम्राट की जय हो। ऋषिवर वत्स पधारे हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। अरे पुत्री, ये तो बड़ी शुभ घड़ी है। इस समय कुछ और भी मांगा होता तो अवश्य मिल जाता। ऋषिवर बहुत उत्तम समय पधारे हैं। उन्हें पूरे आदर और सम्मान सहित यहां ले आओ। आपके आने से राजभवन पावन हो गया ऋषिवर। अपने सेवक प्रहलाद का सादर प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव सम्राट। आपकी पुत्री आपके लिए बहुत व्याकुल हो रही थी ऋषिवर। मैं जानता हूं महाराज, और ये क्यों प्रतीक्षा कर रही थी वो भी जानता हूं। मैं सारी कहानी जान चुका हूं। कितना सुंदर होगा ऋषिवर यदि अपने चरम बिंदु पर पहुंची इस कहानी का परिणाम आप बताएं। मैं? हाँ ऋषिवर, जब आपने कहानी सुन ही ली है तो किसी निष्कर्ष पर भी अवश्य पहुंच गए हो। हाँ, निष्कर्ष पर तो पहुंच ही गया हूं महाराज। धन्य है। किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं महाराज कि मेरी पुत्री जो भी कह रही है वह अक्षरशः सत्य है, सर्वथा सत्य है, और सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात? महाराज, मैंने जब सारा वृत्तांत सुना और अपनी पुत्री की उलझन को जाना, तो मैंने भी समस्या को हर दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। युवराज विरोचन और ऋषिपुत्र सुधन्वा दोनों की हर प्रकार की तुलना की, दोनों को जीवन की हर कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया, और फिर उसके बाद अपने आप को उसी स्थान पर पाया जहां पर मेरी पुत्री खड़ी है। हां महाराज, मैं निर्णय नहीं कर सका कि युवराज विरोचन और ऋषिपुत्र सुधन्वा में से कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन कम है और कौन अधिक। यह समस्या तो उलझती ही चली जा रही है। इस उलझी हुई डोर का कोई भी सिरा हाथ में आ ही नहीं रहा है। मुझे विश्वास था, और मुझे क्या आपकी पुत्री को भी विश्वास था कि आपके आने से समस्या सुलझ जाएगी, परंतु आपने तो इसे और भी उलझा दिया। क्या दीपावली का जीवन बिना माझी के उस नौका के भांति है जो बीच धारा में अटकी रहेगी? मैं स्वयं भी यही सोच सोचकर अधीर हो रहा हूं महाराज। परंतु करना क्या चाहिए? इसका उपाय क्या है? मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। मैंने एक उपाय सोचा है महाराज। क्या? यदि यह आपकी पुत्री होती तो? मेरी पुत्री? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूं महाराज कि आप सम्राट हैं,
जीवन की बहुत सी विषमताओं के विषय में आपका ज्ञान अधिक है। आप स्वयं दीपावली को अपनी पुत्री मानकर इसका कन्यादान कर दें। विरोचन और सुधन्वा में से जिसको भी योग्य समझे चुन ले। हम दोनों आपके इस निर्णय को निसंकोच होकर स्वीकार कर लेंगे महाराज। बहुत कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। सारा संसार जानता है कि मैं सदा अपने पिता के प्रेम को तरसता रहा, परंतु मुझे उस सागर से एक बूंद भी नहीं मिली। इसी कारण मैं अपनी संतान पर अपने मन का प्यार बरसा देना चाहता हूं, अपने पिताश्री के अंश का प्यार भी। क्या ऐसा पुत्र प्रेमी ऐसी स्थिति में न्याय कर पाएगा जिसमें स्वयं उसका पुत्र एक पक्ष हो? क्यों नहीं कर सकता महाराज? सारा संसार यह भी तो जानता है कि पुत्र से प्रेम करने वाले सम्राट प्रहलाद न्याय से भी उतना ही प्रेम करते हैं। और सुधन्वा जो दूसरा पक्ष है, क्या वो भी मान लेगा? सुधन्वा सोचेगा और ठीक ही सोचेगा कि यदि मैंने अपने पुत्र के पक्ष में निर्णय दिया तो वो पुत्र प्रेम के कारण दिया हो, न्याय प्रेम के कारण नहीं। यदि मुझे समस्या को सुलझाना है तो सुधन्वा के सहयोग के बिना संभव नहीं। मुझे सुधन्वा के पास जाना होगा, अभी इसी समय। सब शुभ होगा पुत्री, सब शुभ होगा। देखा कमल नयन, वही हुआ जिसका मुझे भय था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दी हुई शिक्षा अपना रंग दिखा रही है। परंतु आपको भय क्यों लग रहा है महादेवी? मुझे भय इसलिए लग रहा है कि ऋषि अंगिरा ने ये निर्णय लेने का भार पुत्र प्रहलाद पर डाल दिया है कि सुधन्वा और पौत्र में अधिक श्रेष्ठ कौन है। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही श्रेष्ठ हैं। एक महान तेजस्वी ऋषि है तो दूसरा उतना ही महान योद्धा है। पुत्र प्रहलाद इतना कठिन निर्णय कैसे ले पाएगा? हाँ महादेवी, निस्संदेह ये निर्णय बहुत कठिन होगा, परंतु ये एक अवसर भी तो है पुत्र प्रहलाद के लिए ये जानने का कि पिता प्रहलाद और राजा प्रहलाद दो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं। जिस प्रकार योग्य तोल के लिए तुला के दोनों पलड़ों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है महादेवी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत एक राजा को यह जान लेना चाहिए महादेवी कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है। वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र और ना ही किसी का भ्राता। यदि पुत्र प्रहलाद को इतिहास बनाना है महादेवी, तो उसे अपने निष्पक्ष न्याय का प्रमाण देना होगा। आप तो बस अपने पुत्र प्रहलाद के विवेक पर विश्वास कीजिए। देखा तुमने आश्रम और तपोवन का प्रभाव पुत्र। महाराज प्रहलाद को विवश होकर गुरु शुक्राचार्य के यहां से दीपावली को ले जाना ही पड़ा। तो अब दीपावली कहां है पिताश्री? चिंतित होने का कोई कारण नहीं है पुत्र, वो सुरक्षित है। वो महाराज प्रहलाद के निजी अतिथि गृह में है। परंतु अब देखना यह है कि न्यायप्रिय महाराज प्रहलाद अब क्या निर्णय लेते हैं। सेवक प्रहलाद आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है। तेजस्वी भाव। हे ऋषि पुत्र सुधन्वा, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव। आपको यह सूचना तो मिल ही गई होगी कि देवी दीपावली अब कुलगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में नहीं, पिता के संरक्षण में है। मैं आपसे, विशेषतः सुधन्वा से एक अनुमति लेने आया हूं। अनुमति? मुझसे किस बात की अनुमति चाहिए आपको राजन? ऋषि वत्स ने अपनी पुत्री का भविष्य मेरे हाथों में सौंप दिया है।
मैं कुछ समझा नहीं राजन। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उनकी पुत्री दीपावली के भविष्य का निर्णय मैं करूं। दीपावली जिस असमंजस में फंस गई है, उसे उस असमंजस से बाहर मैं निकालूं। उसके पति के रूप में विरोचन और सुधन्वा में से किसी एक को मैं चुनूं। अर्थात आप अपना निर्णय सुनाने आए हैं राजन? नहीं ऋषिवर, इस विचित्र समस्या के दो पक्ष हैं। एक मेरा पुत्र युवराज विरोचन और दूसरा आपका पुत्र सुधन्वा। न्यायाधीश बनने के लिए मुझे अपने पुत्र की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। ऋषिवर, मुझे आवश्यकता है आपके पुत्र सुधन्वा की अनुमति की, क्योंकि वो दूसरा पक्ष है। उसकी अनुमति के बिना मैं न्यायाधीश का दायित्व स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज, जिस समस्या में एक पक्ष आपका पुत्र है, क्या आप समझते हैं ऐसी स्थिति में आप निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे? यह तो विश्वास है कि न्याय कर पाऊंगा, यह विश्वास नहीं कि उसे दोनों पक्ष न्याय मान ही लें। दीपावली एक है, उसके प्रेमी दो हैं। दीपावली को बांटा नहीं जा सकता, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। वह किसी एक को ही मिलेगी, और जिसे न मिली वो मेरे न्याय को न्याय ही मान ले, इस पर मुझे संदेह है। ऋषिपुत्र सुधन्वा, क्या आपको मेरा न्यायाधीश बनना स्वीकार है? महाराज प्रहलाद, आपका प्रस्ताव मानने के अतिरिक्त मेरे पुत्र के पास दूसरा मार्ग बचा ही नहीं है। नहीं ऋषिवर, यदि सुधन्वा नहीं चाहेगा तो मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा। किसी और को यह कार्य सौंपने का प्रयास करूंगा। मुझे स्वीकार है राजन। मैं अपना जीवन भाग्य आपके हाथ सौंपता हूं। तो मैं ये समझूं कि आप मुझे स्वेच्छा से अनुमति दे रहे हैं? जी राजन, मुझे आपका न्यायाधीश बनना स्वीकार है। अब मुझे आज्ञा दे ऋषिवर। प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम ऋषिपुत्र। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आपने मुझे स्मरण किया था गुरुदेव? हाँ वत्स, मैंने तुम्हें बुलाया था। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। महाराज प्रहलाद ने दीपावली को तुम्हारे लिए या ऋषि पुत्र सुधन्वा में से किसी एक को चुनने का निर्णय अपने हाथों में लिया है। महाराज अपनी न्यायप्रियता के लिए जग प्रसिद्ध है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। इसमें चिंता की क्या बात है गुरुदेव? मुझे यह चिंता है वत्स कि वो केवल यह सिद्ध करने के लिए कि वो न्यायप्रिय है और तुम उनके पुत्र हो, कोई निर्णय तुम्हारे विरुद्ध ना दे दें। तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव? मेरे मस्तिष्क में एक योजना ने जन्म लिया है वत्स। अब तुमको नीति का आश्रय लेना। महाराज प्रहलाद पर दबाव बढ़ाने के लिए तुम्हें
तुम्हें अपनी दादी श्री राजमाता कायाधु के पास जाना चाहिए। राजमाता तुमसे बहुत स्नेह करती है और महाराज उनसे बहुत प्यार करते हैं। यदि राजमाता तुम्हारे पक्ष में हो गई तो महाराज विवश होकर तुम्हारे पक्ष में निर्णय देंगे। जो आज्ञा गुरुदेव।